श्री शिवाय नमस्तुभयम। आज हम आपको एक बेहद अनमोल जानकारी देने जा रहे हैं। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी, देवोत्थान और प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के शयन के बाद जागते हैं। बहुत सी जगहों पर इस दिन तुलसी विवाह भी कराया जाता है। इस दिन से चतुर्मास का समापन होने के साथ ही मांगलिक कार्य भी प्रारंभ हो जाते हैं। आइए जानते हैं साल 2025 में देव उठनी एकादशी की सही तारीख, पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन क्या करें क्या ना करें। देव उठनी एकादशी शुभ मुहूर्त 2025 साल 2025 में देवउठनी एकादशी का व्रत 1 और 2 नवंबर को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 1 नवंबर सुबह 9:11 एकादशी तिथि समाप्त होगी। 2 नवंबर सुबह 7:31 अभिजीत मुहूर्त होगा। सुबह 11:42 से दोपहर 12:27 पारण का समय होगा। 2 नवंबर दोपहर 1:11 से दोपहर 3:23 हरिभाषण समापन होगा। दोपहर 12:55 देवउठनी एकादशी पूजा विधि एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। 1 नवंबर शनिवार को पड़ने वाली देवउठनी एकादशी के शुभ अवसर पर यदि आप एक चीज खा लेते हैं तो आपके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए समाप्त। भक्तों, आने वाली 1 नवंबर देवउठनी एकादशी के खास दिन पर जिन लोगों के घर में बनाई खाई जाती है, ये 3 चीजें उनके घर में पूरे साल होती हैं। धन दौलत की वर्षा। जी हाँ भक्तों, 1 नवंबर 2025 को पड़ने वाली देवउठनी एकादशी जो के दौरान पड़ने वाली प्रथम अमावस्या है। यह अमावस्या बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी अमावस्या है, क्योंकि यह के महीने में पड़ी है, का दिन चल रहा है, इसलिए इसका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। महिलाएं देवउठनी एकादशी का व्रत अपनी इच्छा पूर्ति तथा घर में सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। वैसे तो यह व्रत मौन रहकर रखा जाता है, मगर आपको देवउठनी एकादशी के दिन एक चीज जरूरी खा लेना है। इससे आपकी धन दौलत में वृद्धि तो होगी होगी, साथ में आपके घर में धन दौलत की वर्षा होगी। इसीलिए भक्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाए, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें, क्योंकि भक्तों पूरे के पूरे 144 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है। और पूज्य गुरु जी ने कहा है कि 1 नवंबर देवउठनी एकादशी के दिन भले ही कुछ मत खाना, लेकिन यह एक चीज जरूर खा लेना। भगवान भोलेनाथ जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि हाँ, कुछ भी हो जाए, लेकिन 1 नवंबर सर्वपवित्र अमावस्या पर ऐसा भोजन घर में भूलकर भी मत बनाना और ना ही उसे खाना, पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाए। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए 1 नवंबर देवउठनी एकादशी पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो। साथ ही इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 1 नवंबर देवउठनी एकादशी पर भूलकर भी ये 4 काम कभी मत करना, नहीं तो बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। साथ ही भक्तों, देवउठनी एकादशी पर आपको ये 7 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें सर्वपितृ अमावस्या के दिन इन 7 कामों को करती हैं तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है। और जिस घर में भी ये 7 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती है। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि 1 नवंबर देवउठनी एकादशी के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। तो मानी ना संग, हम आपको ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी बताने का आपसे कोई पैसा नहीं लेते, बिल्कुल फ्री में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच से देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाए, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि 1 नवंबर सर्वपितृ अमावस्या के दिन कौन सी चीज जरूर ही खाने के लिए लेना चाहिए। फिर आपको करोड़पति बनने से विधाता या नहीं रोक पाएगा भक्तों, क्योंकि भक्तों
144 वर्षों के बाद देवउठनी एकादशी ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही है और देवउठनी एकादशी हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। और भक्तों, इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको सर्वपितृ अमावस्या की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। भक्तों, इस बार 2025 में देवउठनी एकादशी को लेकर लोगों के मन में कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है कि यह व्रत किस दिन रखा जाएगा, 1 नवंबर कैसे किया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। बस आपको संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा। और भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि देवउठनी एकादशी पर हम पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर सकते तो क्या करें, पहली बार ये व्रत कर सकते हैं या नहीं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और यह भी बताएंगे कि वो कौन सी चीज है जो हमें 1 नवंबर सर्वपितृ अमावस्या के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। अगर आप ये चीज सर्वपितृ अमावस्या के दिन जे खा लेते हो तो आपको धनवान बनने से विधाता भी रोक नहीं पाएंगे। सातकारी ही भक्तों देवउठनी एकादशी है और देवउठनी एकादशी की रात तुलसी में एक चीज जरूर बांध देना चाहिए। अगर आप देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी में ये खास चीज बांध देते हो तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में जो गरीबी है वह सब दूर हो जाएगी। भक्तों, इसलिए वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। चलिए जान लेते हैं भक्तों, प्रत्येक वर्ष वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को देवउठनी एकादशी का पावन पर्व मनाया जाता है। वर्ष 2025 में यह पर्व 1 नवंबर शनिवार को मनाया जाएगा। इस दिन श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और दान पुण्य आदि करते हैं। इस अवसर पर पितरों के तर्पण, पिंड दान और श्राद्ध जैसे कर्म भी किए जाते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन संगम में स्नान और दान करने का विशेष में इस समय स्तर पर को बीज बारण को बीज बारण को बीज बारण को बीज बारण इस सर्व पितरों में दान करने का विशेष में फत होता है, जिससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस साल अमावस्या के दौरान इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि ऐसा शुभ दिन देवउठनी एकादशी के दिन पड़ रहा है। धार्मिक परंपरा के अनुसार इस दिन पितरों के लिए दीपक जलाने का विधान है। पितरों के लिए दीपक जलाना धार्मिक रूप से अत्यंत शुभ माना गया है। यह कर्म उनकी आत्मा की शांति के लिए आवश्यक होता है और वंशजों को उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि देवउठनी एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वो कौन सी चीज है जो हमें देवउठनी एकादशी के दिन जरूरी खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि देवउठनी एकादशी दिन एक चीज भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप ये हर चीज देवउठनी एकादशी के दिन भूल कर भी खा लेते हो तो आपके घर में मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसा गलत काम भूल कर भी मत करना और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देखकर जाना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं देवउठनी एकादशी की सही डेट टाइम और शुभ मुहूर्त के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स सब्सक्राइब करके कुछ दिनों से पड़े मार्तन होगा पर मैं राशि नगर 12 आ रहा होगा में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। भक्तों, चलिए जान लेते हैं कि 2025 में देवउठनी एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। चलिए जान लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 की देवउठनी एकादशी 1 नवंबर को मनाई जाएगी। यह महीने को चला करके करीवार नाथ जी ही अमावस्या होगी। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल माह की देवउठनी एकादशी तिथि की शुरुआत 1 नवंबर 2025 की रात 7:56 पर होगी और इस तिथि का समापन 1 नवंबर 2025 को शाम होगी 47 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि को देखते हुए देवउठनी एकादशी 1 नवंबर शनिवार को मनाई जाएगी और देवउठनी एकादशी का व्रत और पूजा 1 नवंबर को ही होगी। सर्वपितृ अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम में देवताओं का वास होता है, इसलिए मौनी अमावस्या पर इन पवित्र नदियों के जल से स्नान किया जाता है। इस दिन
जरूरतमंदों को दान करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही भगवान विष्णु की कृपा भी होती है। वीडियो में आगे की जानकारी बताने से पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखे हैं तो जय माता लक्ष्मी बाती है, तो मेरे माता लक्ष्मी लिखे हैं तो जय माता लक्ष्मी बाती है। वीडियो में बॉक्स पहले 50 है, नहीं बाती है, श्मी जरूर लिखना। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें काफी अच्छा लगता है, और आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे कि अच्छी अच्छी जानकारी होती है, आप सभी लोगों के लिए लेकर के आते हैं। चलिए भक्तों, अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए जान लेते हैं कि देवोटनी एकादशी के दिन किन चीजों का दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि सर्वपित्र अमावस्या के दिन किया जाने वाला दान से भी बड़ा दान माना जाता है। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि देवोटनी एकादशी के दिन किन चीजों का दान हमें जरूर करना चाहिए। तो भक्तों, पहली चीज है चावल का दान। धार्मिक मान्यता के अनुसार देवोटनी एकादशी के दिन चावल का दान विशेष रूप से शुभ माना जाता है। चावल अन्न का रूप होता है और यह मान्यता है कि चावल का दान करने से घर में समृद्धि आती है, और जो व्यक्ति दान करता है वो अपने जीवन में धन की कमी से मुक्त हो जाता है। इसके अलावा चावल का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और यह पापों का नाश करने में भी सहायक माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से चावल का दान एक प्रकार से ईश्वर की सेवा करना है, और यह व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला के बाकी मिलाकर के उसका दिखाता है। एक दान करने से की तरफ से आरात्मक बदलाव सकता है। चावल का दान विशेष रूप से उन लोगों को करना चाहिए जो अन्न की कमी महसूस करते हैं। भक्तों, दूसरी चीज है सफेद तिल का दान। देवोटनी एकादशी के दिन सफेद तिल का दान करना भी एक महत्वपूर्ण धार्मिक कार्य माना जाता है। तिल का दान करना एक बहुत पुरानी परंपरा है और विशेष रूप से यह दिन तिल दान के लिए उपयुक्त माना जाता है। सफेद तिल का दान करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि दर्ज भगवान विष्णु सफेद तिल से प्रसन्न होते हैं, और जो लोग तिल का दान करते हैं उनके जीवन में भगवान की कृपा बनी रहती है। सफेद तिल को दान करने से शारीरिक और मानसिक रूप से भी शांति मिलती है, साथ ही यह पापों के नाश और पुण्य की प्राप्ति में सहायक होता है। तिल के दान से विशेष रूप से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आंतरिक संतोष की भावना उत्पन्न होती है। इसके अलावा तिल का दान किसी अन्य व्यक्ति को भी स्वास्थ्य लाभ और समृद्धि की दिशा में मदद करता है। भक्तों, तीसरी चीज है आंवला का दान। आंवला एक ऐसा फल है जिसे आयुर्वेद में विशेष महत्व दिया जाता है। इसे जीवन का अमृत माना जाता है, क्योंकि आंवला स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी होता है। शनिश्चर अमावस्या के दिन आंवला दान करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इसके बारे में धार्मिक मान्यता है कि अगर किसी को पैसों की तंगी हो या आर्थिक समस्याएं चल रही हो तो आंवला दान करने से इन समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। आंवला दान करने से व्यक्ति के जीवन में भगवान विष्णु की कृपा बरसती है और आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा आर्थिक मला स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी होता है और इसका सेवन शरीर को ताजगी और ऊर्जा प्रदान करता है। इस दिन आंवला दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को सुखी और समृद्ध जीवन जीने की दिशा में मदद मिलती है। भक्तों, चौथी चीज है सरसों के तेल का दान। सर्वपित्र अमावस्या के दिन सरसों के तेल का दान भी एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। इसे विशेष रूप से पितरों की कृपा प्राप्त करने और क्षण दोष से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सरसों के तेल का दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। इसके अलावा क्षण दोष के प्रभाव से भी राहत मिलती है। यह माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में शनि का दोष है तो सरसों के तेल का दान करने से शनि की प्रतिकूल प्रभावों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। तुलसी बहुत ही प्रसन्न होती है और अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करती है, और इस दिन यदि कोई भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से सही तरीके से हल्दी का यह उपाय कर लेता है तो वह व्यक्ति अपने जीवन में सारी समस्याओं को, सारे कष्टों को, सारे दुखों को अपने जीवन से दूर कर देता है। तो हल्दी का पानी जब आप अपने घर में डालेंगे, न केवल आपके घर में धन आएगा, धन बढ़ेगा, बल्कि और भी जो आपके जीवन में दुख बीमारियां हैं, घर में क्लेश है, कष्ट है, सारे के सारे आपके जीवन से
दूर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा भी आपको मिलती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि हल्दी जो है ये सुख और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। जितने भी मांगलिक का हम करते हैं, शादी विवाह है ना, उनमें सभी में हम हल्दी जरूर लेते हैं, क्योंकि हल्दी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का भी काम करती है, सकारात्मकता का प्रतीक होती है। और हल्दी जो है ये आपके घर में सुख समृद्धि को से बढ़ाती है। इसी के साथ जो लोग अपने घर में नकारात्मक शक्ति से परेशान हैं, बुरी शक्तियां अगर घर में आती हैं, घर में नजर पैसे को लगती है, नाइन व्यक्ति को लगती है, तब भी ये उपाय आपको बहुत लाभ देने वाला है।